हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी। आज हम लोग पढ़ेंगे बीटी कॉटन के बारे में। देखिए ध्यान से, बीटी कॉटन, जैसा कि आप जानते हैं पिछले वीडियो में हमने बताया है बीटी क्या है। तो बीटी टॉक्सिन्स है। बीटी एक टॉक्सिन्स है, इज प्रोड्यूस बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस थुराजिएंसिस। बीटी जो है, बीटी टॉक्सिन्स इज प्रोड्यूस बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस थुराजिएंसिस। बीटी जो है बैसिलस थुराजिएंसिस का शॉर्ट फॉर्म है, जिसको एक बैक्टीरिया से निकाला गया है। इसका यूज जो है प्लांट में किया गया है, जिसकी वजह से वह पेस्ट रेजिस्टेंस हो गए हैं। प्लांट क्या हो गए हैं? पेस्ट रेजिस्टेंस हो गए हैं, खुद अपने आप को बचा ले रहे हैं, उनके ऊपर पेस्टिसाइड का छिड़काव करना नहीं पड़ रहा है। तो उसी की बात करेंगे। इस तरह से आप कई तरह के प्लांट तैयार किए हैं जो बीटी हैं, जैसे कि आपने देखा था बीटी काटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन। यह प्लांट तैयार किए गए हैं जो कि जिन पे पेस्टिसाइड का यूज नहीं किया जाता है, कम से कम होता है। तो बात करेंगे बीटी कॉटन के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। बीटी कॉटन देखिए ध्यान से। सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस थुराजिएंसिस प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट सच एज लिपिडो, ठीक है, पेट्रेंस, टोबैको, बड वार्म, आर्मी वार्म, कोलियोपेट्रेंस बीटल्स एंड डाई पिट्रेंस, जिसमें फ्लाइस मस्क्यूटोस। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि बीटी कॉटन्स जो हैं, सम स्ट्रेन बैसिलस थुराजिएंसिस प्रोड्यूस प्रोटीन। ठीक, तो बैसिलस थुराजिएंसिस की कुछ किस्में जो हैं, कुछ नस्लें जो हैं, वह ऐसे प्रोटीन का निर्माण करती हैं। सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस थुराजिएंसिस प्रोड्यूस प्रोटीन, ठीक है, दैट किल सर्टेन इंसेक्ट, जो कुछ निश्चित इंसेक्ट को मारने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो बैसिलस थुराजिएंसिस की कुछ नस्लें जो हैं ऐसे प्रोटीन को प्रोड्यूस करती हैं जो कि कुछ विशेष तरह के कीटों को मारने की क्षमता रखते हैं, जैसे कि सच एज लेपिडोपेट्रेंस। ठीक है, जो लेपिडोपेट्रेंस हैं, जिसमें कौन कौन आते हैं? जिसमें आते हैं टोबैको बडवर्म, ठीक है, टोबैको बडवर्म, आर्मी वर्म, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोलियोप्टेरॉन, कोलियोप्टेरॉन जिसमें बीटल्स आते हैं, ठीक है। और है आपका डिप्टेरॉन्स, डिप्टेरॉन्स जिसमें आपके फ्ली और मस्क्यूटो आएंगे, ठीक है, इनको मारने में सहायक है। ठीक, तो अब आप देख रहे हैं कि जो बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन का जो प्लांट है उसमें खुद एक प्रोटीन पैदा होता है, ठीक है। सम स्ट्रेन ऑफ बैसिलस थुराजिएंसिस प्रोडक्ट प्रोड्यूस प्रोटीन। तो इसमें आप देख रहे हैं कि बैसिलस थुराजिएंसिस की जो कुछ स्टेन्स हैं, कुछ नस्ल हैं जो प्रोटीन का निर्माण करती हैं, जो विशिष्ट कीटों को मारने में सहायक है। बैसिलस थुराजिएंसिस फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। ठीक है, तो बैसिलस थुराजिएंसिस जो है वह एक प्रोटीन का निर्माण करता है, एक प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है अपने ग्रोथ के दौरान, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बैसिलस थुराजिएंसिस अपने वृद्धि के विशेष अवस्था में कुछ प्रोटीन के क्रिस्टल का निर्माण करता है। These crystals contain a toxic insecticidal protein। ठीक है, तो ये जो क्रिस्टल्स हैं इनमें इंसेक्ट टॉक्सिक है। ये क्रिस्टल कैसे होते हैं? टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं, और ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है। इनकी वजह से इंसेक्ट क्या हो जाते हैं? मारे जाते हैं। ठीक है, तो बैसिलस थुराजिएंसिस के कुछ स्ट्रेन्स हैं जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं, जो विशेष तरह के कीटों को मारने में सहायक हैं। बैसिलस थुराजिएंसिस अपने ग्रोथ में, ठीक है, अपने ग्रोथ की एक विशेष अवस्था में कुछ प्रोटीन के क्रिस्टल तैयार करते हैं, और ये क्रिस्टल्स जो होते हैं वे विषाक्त होते हैं, वे टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, जो कि इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स हैं। वाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस? अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि यह जो टॉक्सिन्स है, जहर जो है, वो बैसिलस को क्यों नहीं मारता है? वाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल बैसिलस? यह टॉक्सिन्स जो है बैसिलस को क्यों नहीं मारता है? आइए इसके आंसर देखते हैं। एक्चुअली वास्तव में द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव
प्रोटॉक्सिन्स बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन्स। ठीक है, तो वास्तव में आप देख रहे हैं कि जो बैसिलस टॉक्सिन्स प्रोटीन है वह इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन्स के रूप में रहता है। लेकिन ठीक है, यह टॉक्सिन्स बैसिलस को क्यों नहीं मारता? तो वास्तव में बीटी जो टॉक्सिन्स प्रोटीन है यह किस फॉर्म में होता है? प्रोटॉक्सिन्स के रूप में होता है, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स के रूप में होता है। तो यह ठीक है, इनिशियल रूप में यह इनएक्टिव रूप में है, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स के रूप में है। ठीक है, लेकिन वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट, जब यह इंसेक्ट के अंदर जाएगा तब यह चेंज होगा। ठीक है, तो एक्चुअली बीटी टॉक्सिन्स प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटीन्स बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म। ठीक है, जब यह इंसेक्ट के अंदर चला जाएगा तो वह कन्वर्टेड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तब वो एक्टिव हो जाएगा। उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जब पहुंचेगा तो वह एक्टिव हो जाएगा। लेकिन जब तक यह बीटी कॉटन में रहेगा तब तक वह इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। वाई डज द टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस? ठीक है, बैसिलस को यह टॉक्सिन्स क्यों नहीं मारता है? तो वास्तव में आपने देखा बीटी टॉक्सिन्स प्रोटीन एग्जिस्ट इन एक्टिव प्रोटीन प्रोटोटॉक्सिन्स। ठीक है, तो बैसिलस बीटी टॉक्सिन्स जो है प्रोटीन जो है वह इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन्स के रूप में होता है। बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन्स, जब इंसेक्ट जो है इसको इंजेस्ट करता है, जब उसके बॉडी में पहुंचता है यह इनएक्टिव टॉक्सिन, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव फॉर्म, तो वह एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाता है। ऑफ टॉक्सिन्स ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट विच सॉल्युबलाइज द क्रिस्टल। ठीक है, और यह जो है इंसेक्ट के बॉडी में जाके वह टॉक्सिन्स में चेंज होता है। ठीक है, क्यों चेंज होता है? ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच ऑफ गट, उसके गट का जो पीएच होता है वो एल्कलाइन होता है, विच सॉल्युबल, ठीक है, सॉल्युबलाइज द क्रिस्टल, और क्रिस्टल्स जो होते हैं वह सॉल्युबलाइज होते हैं, वह घुल जाते हैं। तो आपने देख रहे हैं कि यह जो टॉक्सिन्स है वो बैसिलस को क्यों नहीं मारता? तो वास्तव में आपने देखा कि बीटी जो टॉक्सिन्स है प्रोटीन्स जो है वह प्रोटोटॉक्सिन्स जो है वह इनएक्टिव रूप में होता है, और जो ही यह इंसेक्ट के बॉडी में पहुंचता है तो वह एक्टिव हो जाता है, और इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, उसके गट में एल्कलाइन पीएच होने के कारण घुल जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। ठीक, द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सरफेस ऑफ मिड गट एपिथेलियम सेल। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि एक्टिवेटेड टॉक्सिन्स जो हैं वह मिड गट के एपिथेलियल सेल से बाइंड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, एंड क्रिएट पोर्स दैट कॉज सेल स्वेलिंग, और उसमें छेद पैदा कर देंगे जिससे सेल जो है फूल जाएगा, एंड लाइसिस, ठीक है, और वह फट जाएगा, लाइसिस हो जाएगा, एंड इवेंचुअली काज द डेथ ऑफ इंसेक्ट, और अंततः जो है इंसेक्ट मर जाएगा। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन्स बाइंड टू द सरफेस ऑफ मिड गट एपिथेलियम सेल एंड क्रिएट पोर दैट कॉज सेल स्वेलिंग एंड लाइसिस एंड इवेंचुअली काज द डेथ ऑफ इंसेक्ट। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह जो मिड गट का एपिथेलियम सेल्स है वहाँ पर यह जुड़ जाएगा, यह टॉक्सिन्स जो है उनसे मिल जाएगा, और वहाँ पे वह पोर पैदा कर देगा, छेद पैदा कर देगा, जिसके कारण कोशिकाएं फूलकर फट जाएंगी, जिसके कारण कीट की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि यह कीट के जो कीट हैं, पेस्ट हैं, उनके मिड गट में इसके क्रिस्टल्स जो होते हैं वे सॉल्युबलाइज हो जाएंगे, घुल जाएंगे, एंड एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सरफेस ऑफ मिड गट एपिथेलियम सेल। मिड गट के एपिथेलियम सेल से एक्टिवेटेड टॉक्सिन्स, ठीक है, बध जाएंगे और क्रिएट पोर, और उनमें छेद कर देंगे, जिसकी वजह से सेल स्वेलिंग होगी एंड लाइसिस, और वो मर जाएंगे। ठीक है, सेल स्वेलिंग होंगे, नष्ट होने लगेंगे, फट जाएंगे, इवेंचुअली काज द डेथ ऑफ इंसेक्ट, अंत इंसेक्ट मर जाएगा। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन वेयर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस थ्रुआजिएंसिस। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि जो स्पेशली बीटी टॉक्सिन्स जीन्स जो हैं वह बीटी टॉक्सिन्स जो हैं वह बैसिलस थ्रुआजिएंसिस से आइसोलेट किया गया है। ठीक है, तो स्पेशली बीटी टॉक्सिन्स जो हैं उसके जीन्स जो हैं बैसिलस थ्रुआजिएंसिस से अलग किया गया है।
और इसे कई फसलों में, ठीक है, कई तरह के क्रॉप में, एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सेवरल क्रॉप प्लांट सच एज कॉटन, उनको अलग तरह, ठीक है, कई प्लांटों में डाला गया है। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन्स जीन वेयर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सेवरल क्रॉप प्लांट सच एज कॉटन, ठीक है। तो स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन्स जो हैं उनको, उनके जीन्स को बैसिलस thuringiensis से अलग करके कई प्लांट्स में, जैसे कि बीटी कॉटन है, में डाला जा चुका है, ठीक है। फिगर आप देख सकते हैं, यह बीटी कॉटन है, हाँ, यह बीटी कॉटन प्लांट है, ए एंड बी। कॉटन बॉल आप देख रहे हैं, कॉटन बॉल। ए में आप देख रहे हैं डिस्ट्रॉयड बाई उल वर्म, पहला आप देख रहे हैं उल वर्म के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, ए वाला जो फिगर आप देख रहे हैं, ठीक है, उल वर्म के द्वारा इसको, यह आप डिस्ट्रॉय हो गया है, नष्ट हो गया है। लेकिन बी वाले में और फुली मैच्योर कॉटन बॉल, एक फुली मैच्योर कॉटन बॉल, बी वाला फिगर आप देख रहे हैं, बना हुआ है। और ए वाले में देखें यह नष्ट हो गया, इससे कॉटन बॉल नहीं बन पाया है। द चॉइस ऑफ जीन्स डिपेंड अपॉन द क्रॉप एंड टारगेटेड पेस्ट, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि जीन्स का चॉइस जो है वो डिपेंड करता है क्रॉप पे और कौन सा पेस्ट है उस पे, ठीक है। जीन्स का जो सिलेक्शन है वह क्रॉप और कीट पर निर्भर करता है, ठीक है। द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड अपॉन द क्रॉप एंड टारगेटेड पेस्ट एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि जो बीटी टॉक्सिन्स होते हैं वह इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक हैं, ठीक है, वह सभी इंसेक्ट के लिए नहीं है, कुछ इंसेक्ट का ग्रुप है उनके पर वर्क करते हैं। द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड अपॉन द क्रॉप एंड टारगेटेड पेस्ट एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, ठीक है। तो जो जीन्स हैं उनका सिलेक्शन जो है फसल के निर्धारित कीट पर निर्भर करता है, ठीक है, जबकि सर्वाधिक बीटी जो टॉक्सिन्स हैं वे कीट समूह के विशिष्टता पर निर्भर करते हैं। द टॉक्सिन्स इज कोटेड बाई अ जीन, ठीक है, द टॉक्सिन इज कोटेड बाई अ जीन क्राई, ठीक है। अब आप देख रहे हैं टॉक्सिन्स जो है एक कोटेड होता है जीन्स में, जिसे हम क्राई फर्स्ट एसी नेम कहते हैं, इसका नेम है CRY, क्राई कहते हैं। तो आप देखें ध्यान से, द टॉक्सिन इज कोटेड बाई जीन नेम्ड क्राई, ठीक है। तो जिस टॉक्सिन्स को जिस कोड के द्वारा, जिस जीन के द्वारा कोडिड करते हैं उसका नेम क्राई है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जीव विष जो टॉक्सिन्स है जिस जीन के द्वारा कोडेड करते हैं उन्हें हम क्राई कहते हैं, CRY कहते हैं, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ देम, इसके भी कई प्रकार हैं, ठीक है, यह इसके भी कई प्रकार हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्रोटीन इनकोडेड बाय द जीन क्राई फर्स्ट AC एंड क्राई सेकेंड AB, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि जो जीन्स इनकोडेड करते हैं तो एक है आपका क्राई फर्स्ट AC और एक है क्राई सेकेंड AB। कंट्रोल द कॉटन वुलवर्म, ठीक है, जो कॉटन वुलवर्म को कंट्रोल करते हैं, दैट इज क्राई फर्स्ट AB कंट्रोल द कॉर्न बोरर, जबकि क्राई फर्स्ट AB जो है वह कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है। तो आप देख रहे हैं कि जो टॉक्सिन्स हैं जिन्हें हम क्राइस कहते हैं, ठीक है, द टॉक्सिन्स इज कोडेड बाय जीन नेम्ड क्राई, टॉक्सिन्स कोडेड जो जीन के द्वारा हैं उन्हें हम क्राई कहते हैं, ठीक है। देयर आर अ नंबर ऑफ देम, ये भी कई प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्रोटीन इनकोडेड बाय द जीन क्राई फर्स्ट AC, ठीक है, जो प्रोटीन जो कि जीन क्राई फर्स्ट AC एंड क्राई सेकेंड AB, जो क्राई सेकेंड AB है, ठीक है, कंट्रोल द कॉटन वुलवर्म, जो कि कॉटन वुलवर्म को कंट्रोल करता है, ठीक है। दैट ऑफ क्राई AB कंट्रोल द कॉर्न बोरर, जबकि क्राई AB जो है वह ठीक है वह कॉर्न बोरर को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो टॉक्सिन्स है आपके यहाँ पे, द टॉक्सिन्स ऑफ कोडेड बाय जीन, उसका नेम क्या है,
तो आप कहेंगे CRI, क्राई। ठीक है, ये भी कई प्रकार के होते हैं। तो द प्रोटीन इनकोडेड बाय जीन क्राई फर्स्ट AC एंड क्राई सेकेंड AB। ठीक है, तो क्राई सेकेंड AB कंट्रोल द कॉटन उलवर्म। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन है आपका, यह क्राई सेकेंड AB जो है, क्राई सेकेंड AB जो है यह किसको कंट्रोल करता है? तो क्राई सेकेंड AB जो है वह कॉटन उलवर्म को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, दैट ऑफ क्राई फर्स्ट AB कंट्रोल द कार्न बोरर, जबकि क्राई फर्स्ट AB जो है वह कार्न बोरर को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, तो देखते हैं इसको पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट के बारे में। पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, सेवरल निमेटोड पैरासाइट्स, अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि विभिन्न तरह के जो हैं अलग अलग तरह के निमेटोड्स हैं जो कि ह्यूमन और एनिमल्स के कई किस्मों के पौधों पर परजीवी होते हैं। ठीक है, परजीवी होते हैं। सेवरल्स निमेटोड पैरासाइट, अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो बहुत सारे निमेटोड्स हैं, अलग अलग निमेटोड्स हैं जो कि पैरासाइट हैं। ठीक है, कुछ पैरासाइट्स होते हैं प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, यहाँ तक कि ह्यूमन बीइंग्स पे भी हैं। सेवरल निमेटोड्स पैरासाइटिस, अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। तो विभिन्न तरह के निमेटोड्स हैं जो कि मनुष्य सहित जंतुओं और कई किस्मों के पौधों पर परजीवी होते हैं, पैरासाइटिस के रूप में होते हैं। अनिमेटोड, ठीक है, अनिमेटोड मेलियोडेगाइनी। ठीक है, एक निमेटोड है जिसका नाम है मिल्वा डेगाइन। ठीक है, मिल्वा या मिलोई डेगाइन इनकोग्निटिया। ठीक है, इसको आप पूरा नेम अगर हम कहें तो मिल्वा डेगाइन इनकोग्निसिया, मिल्वा डेगाइन इनकोग्निसिया, मिल्वा डेगाइन इनकोग्निसिया इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट। यह टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करता है। यह जो आपका निमेटोड है। निमेटोड मिल्वा डेगाइन इनकोग्निटिया इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट। ठीक है, टोबैको प्लांट के रूट को यह संक्रमित करता है, इन्फेक्ट करता है। एंड काज द ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड, और इसकी वजह से उत्पादन क्षमता जो है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, मिल्वा डेगाइन इनकोग्नेसिया की वजह से रूट जो है टोबैको का प्रभावित होगा और जिससे उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि विभिन्न तरह के निमेटोड्स हैं जो मनुष्य सहित जंतुओं के कई किस्मों के पौधे पर पैरासाइट के रूप में होते हैं। निमेटोड जो मिल्वा डेगाइन इनकोग्नेसिया जो है वह टोबैको पौधे की जड़ों को संक्रमित करता है और पैदावार को काफ़ी कम कर देता है। और नोवेल स्ट्रेटजी was adopted to prevent this infestation, which was based on the process of RNA interference, RNAi। ठीक है, तो जो ऊपर के इन्फेक्शंस की बात की जा रही है उनको रोकने के लिए एक नवीन योजना को स्वीकार किया गया है जो RNA अंतरक्षेप की प्रक्रिया पर आधारित है, जो RNA इंटरफेरेंस के प्रक्रिया पर आधारित है। ठीक है, अ नोवेल स्ट्रेटजी एक नई तकनीक है। ठीक है, अ नोवेल स्ट्रेटजी वाज एडॉप्टेड टू प्रिवेंट दिस इन्फेक्शंस। ठीक है, तो ये जो नोवेल स्ट्रेटजी है एक नया तकनीक है जिसकी मदद से जो इन्फेस्टेशंस हैं, जो ऊपर की बातें बताई गई हैं, उनको रोकने के लिए वाज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ RNA इंटरफेरेंस। एक अच्छा तरीका है RNA इंटरफेरेंस, RNAi। अब देखें ध्यान से, RNAi टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। ठीक है, तो यहाँ पे RNA जो आपका इंटरफेरेंस है, RNA इंटरफेरेंस RNAi, वह सभी यूकैरियोटिक्स में, सभी यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म के जीन में
सेलुलर, ठीक है, सेलुलर डिफेंस की एक विधि है, एक प्रोसेस है। RNAi टेक्स प्लेस इन ए ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। RNAi जो है, RNA इंटरफेरेंस जो है, शॉर्ट फॉर्म इसका RNAi, ठीक है। यह ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एक सेलुलर डिफेंस का तरीका है, एक सेलुलर डिफेंस की विधि है, ठीक है। क्या होता है इसमें? दिस मेथड इन्वॉल्व्स, ठीक है, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA, ठीक है। इस मेथड में mRNA ड्यू टू द कम्प्लीमेंट्री dsRNA मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू द प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ mRNA साइलेंसिंग, ठीक है। तो दिस मेथड, ठीक है, इस मेथड में देखें ध्यान से, दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ ए स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू द कम्प्लीमेंट्री dsRNA मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू ए प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ mRNA साइलेंसिंग, ठीक है। तो इस मेथड में एक mRNA, ठीक है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री dsRNA से, ठीक है, dsRNA से मॉडिफाइड होने के बाद इनएक्टिव हो जाता है, जिसके कारण जो है mRNA का ट्रांसलेशन जो है, ट्रांसलेशन को रोकता है, जिससे mRNA का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। अब आप देख रहे हैं दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA। इस मेथड में mRNA को साइलेंस किया जाएगा, शांत किया जाएगा, ठीक है। दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA, ठीक है। इस मेथड में mRNA के साइलेंसिंग का यूज किया जाएगा, ठीक है, ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री dsRNA मॉलिक्यूल, ठीक है। dsRNA मॉलिक्यूल के कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से, जो कि बाइंड टू द प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ mRNA, ठीक है, जो कि बाइंड होगा और mRNA के ट्रांसलेशन को रोक देगा, mRNA के ट्रांसलेशन को रोक देगा, ठीक है। तो आप इस मेथड में देख रहे हैं कि इस मेथड में क्या होगा, जो कि आपका RNAi मेथड है, RNA इंटरफेरेंस मेथड है, ठीक है, RNA इंटरफेरेंस मेथड है। तो RNA इंटरफेरेंस मेथड में आपने देखा कि RNA अंतक्षेप जो है, RNAi जो है, वो सभी यूकैरियोटिक जीनों में, ठीक है, कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है, और इसी विधि में स्पेसिफिक mRNA, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री dsRNA से वर्धित होने के बाद निष्क्रिय हो जाता है, जिसके कारण जो है mRNA का स्थानांतरण जो है, ट्रांसलेशन जो है, रुक जाता है, ठीक है। mRNA का ट्रांसलेशन क्या करता है? रुकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री RNA could be form an infection by viruses having RNA genome or mobile genetic element transposons that replicate via RNA intermediate, ठीक है। तो इस, ठीक है, dsRNA का स्रोत जो है वह इन्फेक्शन करने वाले वायरस में पाए जाने वाले कॉम्प्लीमेंट्री RNA जो ट्रांसपोजन के रेप्लिकेट के बनने वाले मीडियम RNA हैं, ठीक है। तब आप देख रहे हैं कि द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री RNA, इस कॉम्प्लीमेंट्री RNA का सोर्स कौन है? तो कुड बी फॉर्म एन इन्फेक्शन बाय वायरस हैविंग RNA जीनोम, ठीक है। यह बनता है इन्फेक्शन बाय वायरस, वायरस के इन्फेक्शन की वजह से यह तैयार होता है, ठीक है। द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री RNA कुड बी फॉर्म एन इन्फेक्शन बाय वायरस हैविंग RNA जीनोम, या फिर या मोटाइल जीनोम एलिमेंट ट्रांसपोजन, या जो मोटाइल जीनोम एलिमेंट होते हैं जिन्हें हम ट्रांसपोजन्स भी कहते हैं, दैट रेप्लिकेट वाया RNA इंटरमीडिएट, जो कि RNA इंटरमीडिएट की वजह से रेप्लिकेट होता है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो dsRNA है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड RNA का जो स्रोत है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड RNA का स्रोत है वो कहाँ से होगा? तो डबल स्टैंडर्ड RNA का स्रोत जो है इन्फेक्टेड करने वाले, इन्फेक्शन करने वाले वायरस में पाए जाने वाले, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट RNA जीनोम या ट्रांसपोजन के रेप्लिकेट के, ठीक है, उपरांत बनने वाले मध्यवर्ती RNA हैं, ठीक है। तो द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री RNA कुड बी फॉर्म एन इन्फेक्शन बाय वायरस हैविंग RNA जीनोम,
या फिर मोटाइल जेनेटिक एलिमेंट जिसे हम ट्रांसपोजॉन्स कहेंगे, दैट रेप्लिकेट वाया आरएनए इंटरमीडिएट। ठीक है, तो यह एक तरीका है आरएनए इंटरफेरेंस का, आरएनएआई का, जो कि आप एक ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मेथड है सेलुलर डिफेंस का। दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए। ठीक है, इस मेथड में एमआरएनए के साइलेंसिंग को लिया जाता है ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री डीएस आरएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएस आरएनए मॉलिक्यूल की वजह से। और यह डीएस आरएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं वे द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए could be infected by virus having RNA genome or motile genome that replicate via RNA intermediate। ठीक है, तो जो वायरस है वहाँ से इसके सोर्स प्रोवाइड होते हैं और इस मेथड से जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है उसको रोक दिया जाता है। एमआरएनए को साइलेंस में छोड़ दिया जाता है, साइलेंसिंग हो जाता है, एमआरएनए रुक जाता है और आगे के वर्क रुक जाते हैं। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर निमेटोड स्पेसिफिक जीन वे आर इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट प्लांट। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का उपयोग करके निमेटोड के विशिष्ट जीनों को होस्ट प्लांट में प्रवेश कराया जा चुका है। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर निमेटोड स्पेसिफिक जीन वे आर इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट प्लांट। ठीक है, होस्ट प्लांट में एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का यूज करके निमेटोड स्पेसिफिक जीन को डाला जा चुका है। ठीक है, द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए इन द होस्ट सेल। ठीक है, तो इस तरह से अब जो है डीएनए इंट्रोड्यूस करने की वजह से इसमें अब दो तरह के आरएनए पैदा हो रहे हैं, एक है सेंस और एक है एंटी सेंस। किसमें? होस्ट सेल में। तो एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का उपयोग करके निमेटोड में विशिष्ट जो जीन है उनको होस्ट पौधे में प्रवेश कराया जा चुका है। डीएनए का प्रवेश इस प्रकार कराया जाता है कि होस्ट सेल्स में सेंस और एंटी सेंस आरएनए का निर्माण करता है। यह होस्ट सेल में सेंस और एंटी सेंस आरएनए का निर्माण करता है। These two RNA being complementary to each other form a double standard RNA that initiated RNAi and thus ठीक है silence and specific mRNA of the nematode। ठीक है, these two type RNA being, यह दो तरह के जो RNA तैयार हो रहे हैं वो complementary to each other, जो एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, तो ये दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जो डीएस आरएनए का निर्माण करते हैं, जिससे आरएनए आई प्रारंभ होता है और इसी कारण से निमेटोड में विशिष्ट जो एमआरएनए निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं दीज टू आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर फॉर्म अ डबल स्टैंडर्ड डीएस आरएनए दैट इनिशिएटेड आरएनएआई एंड दस साइलेंस द स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ द मॉलिक्यूल। एमआरएनए मॉलिक्यूल जो है वह निष्क्रिय हो जाता है। द कॉन्सिक्वेंस वाज दैट, इसके फलस्वरूप द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन ट्रांसजेनिक होस्ट। पैरासाइट जो है इसकी वजह से ट्रांसजेनिक होस्ट में जिंदा नहीं रह पाता है। ठीक है, एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेयरिंग आरएनए। ठीक है, इसके फलस्वरूप जो होस्ट है में ठीक है जो आरएनएआई की उपस्थिति से इंसेक्ट जो है आपका वह जीवित नहीं रह पाता है। ठीक है, मर जाता है। द ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर गॉट इटसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट। इस तरह से ट्रांसजेनिक प्लांट जो है वो पैरासाइट से खुद बच जाता है। ठीक है, तो यह आप देख रहे हैं कि बाहर से कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, जो भी व्यवस्थाएं हो रही हैं वो अंदर से ही हो रही हैं। प्लांट जो है अपनी सुरक्षा खुद कर रहा है। जैसे अभी अपने बीटी कपास में देखा था, उसी तरह यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डीएस आरएनए का यूज किया जा रहा है और जिससे जो एमआरएनए वह साइलेंस में चला जा रहा है, शांत हो जा रहा है, जिसकी वजह से जो आपका इन्फेक्शन जो हुआ है, जिसकी वजह से वह इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म जो है खुद जो है समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, तो यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम निमेटोड स्पेसिफिक जीन we are introduced into host plant, the ठीक है introduction of DNA was such that it produced both sense and anti-sense RNA in the host cell।
ठीक है। तो होस्ट सेल में दोनों तरह के आरएनए तैयार हो रहे हैं, एक सेंस और एंटी सेंस दोनों हो रहे हैं। दीज टू आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, और ये दोनों आरएनए एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, फॉर्म में डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। और यह दोनों जो हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए तैयार करेंगे। दैट इनिशिएट आरएनए, जो क्या तैयार करेंगे, जो कि आरएनए को इनिशिएट करेंगे। एंड दस, इस प्रकार साइलेंस एंड स्पेसिफिक एम आरएनए ऑफ द निमेटोड, इस तरह से एम आरएनए, ठीक है, जो निमेटोड होगा वह स्पेसिफिक एम आरएनए जो है उसको साइलेंस कर देगा, निमेटोड को शांत कर देगा, ठीक है, निमेटोड को समाप्त करेगा। द कंसिक्वेंस वाज दैट पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन ट्रांसजेनिक होस्ट, तो इस तरह से जो पैरासाइट है वह ट्रांसजेनिक होस्ट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा स्पेसिफिक इंटीग्रेटिंग आरएनए की वजह से। द ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर गॉट इटसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट, इस तरह से ट्रांसजेनिक प्लांट जो है अपने आप को स्वयं बचा लेगा, ट्रांसजेनिक प्लांट जो है अपने आप को स्वयं बचा लेगा। फिगर में आप देख रहे हैं ए वाले फिगर में, ठीक है, होस्ट प्लांट जनरेटेड डीएस आरएनए ट्रिगर प्रोटेक्शन अगेंस्ट निमेटोड इन्फेक्शन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि होस्ट प्लांट जो है वो ट्रिगर हो गया है, ठीक है, होस्ट प्लांट जनरेटेड डीएस आरएनए ट्रिगर, होस्ट प्लांट जो है डीएस आरएनए ट्रिगर जनरेट किया है, जिससे निमेटोड के इन्फेक्शन के प्रति यह बच गया है, ठीक है। ए वाले फिगर में देखें, रूट ऑफ ए टिपिकल कंट्रोल प्लांट, रूट्स जो है वह एक टिपिकल कंट्रोल प्लांट्स का आप देख रहे हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट रूट 5 days आफ्टर डेलिब्रेट इन्फेक्शन ऑफ निमेटोड बट प्रोटेक्टेड थ्रू नॉवेल मैकेनिज्म, ठीक है। बी वाले फिगर में आप देख रहे हैं 5 दिन तक जानबूझकर जो है निमेटोड द्वारा जो ट्रांसजेनिक प्लांट है कि जड़ों का संक्रमण जो है तथा साथ साथ नवीन विधि द्वारा सुरक्षा हो गई है, ठीक है। तो ये बी फिगर जो है 5 दिनों बाद का फिगर है, जिसमें आप देख रहे हैं खुद जो है प्लांट अपने आप को सुरक्षित कर लिया है, बचा लिया है, ठीक है। तो यह जो है आपका टॉपिक था प्लांट रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, ठीक है। तो प्लांट भी अब पेस्ट रेजिस्टेंस हो चुके हैं, जिसके अंदर खुद अपने पैरासाइट से या निमेटोड से बचने की क्षमता उत्पन्न हो गई है, उनको शांत करने की क्षमता आ गई है, जो कि डीएस आरएनए की इसमें मुख्य भूमिका है, ठीक है। और आरएनए आई का जिसका फुल फॉर्म होता है आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक स्टूडेंट्स, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर अगले टॉपिक की चर्चा की जाएगी, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन के बारे में पढ़ा जाएगा। थैंक यू।